फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। वो सलामत रहा क़यामत में पढ़ लिए जिसने दिल से चार सलाम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई गुलाम की जरूरत पेश आई। पहले गुलाम खरीदे जाते थे, बिकते थे बाजारों में, तो बाजार तशरीफ ले गए। आप गुलाम खरीद कर घर में लाए। आपने उस गुलाम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम ने कहा, जिस नाम से आप पुकारे वही मेरा नाम है। आपने पूछा, तुम क्या खाने के आदी हो? गुलाम ने कहा, जो आप खिला देंगे खा लूंगा। फिर पूछा, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। गुलाम बोला, जो आपकी ख्वाहिश है वही मेरी ख्वाहिश है। मैं तो गुलाम हूं। क्या कहता है? मैं तो गुलाम हूं। गुलाम को इन चीजों से क्या ताल्लुक? गुलाम के ये जज्बात नहीं हुआ करते। मैं तो गुलाम हूं। जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस गुलाम के ये जज्बात सुने तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाने लगे, काश मैं भी अल्लाह पाक का ऐसा ही इताअत गुजार बंदा होता तो कितना बेहतर होता। यकीनन ये आपकी आजिज़ी थी, इनकी सारी थी, आपकी तवाज़ु थी। आप अल्लाह के बहुत ज़बरदस्त वली हैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन कमाल 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 के ये बुज़ुर्ग होते थे। ये कहाँ कहाँ से अपने लिए सबक की, इबरत की, नसीहत की बातें ले लेते थे। यकीन माने कमाल के लोग थे ये नेक लोग होते इसी तरह के कि ये मतलब बड़ा बातों से ये निकाल लेते हैं ना अपने लिए सीखने और समझने की बातें। ये बस कमाल होता है। ये भी कमाल की बात होती है अल्लाह के नेक बंदों की। हर एक को नसीब नहीं होता। अब हमें कोई ये वाकया तो चलो हमें बताया जा रहा है बयान के अंदर, लेकिन ये वाकया पता चले तो अपने ओहो गुलाम कितना अच्छा था, और हम इससे ये नहीं लेते कि यार मुझे इस मामले में क्या होना चाहिए। ये बात बड़ी समझने की है कि कहीं कुछ सुनकर अपने ऊपर लेना, कहीं सुनकर अपने ऊपर लेना। प्यारे भाइयों, फलां का इंतकाल हो गया है, हम इंतकाल पर अफसोस भी करते हैं। जब अफसोस करने का मौका होता है, अफसोस करने की कैफियत होती है। किसी की मौत की, मैयत की, हादसे के बारे में सुनते हैं, लेकिन उस मौके की मुनासिबत से हमारी कैफियतें बनती हैं, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं लेते। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलाम की बातों को अपने ऊपर लिया। गुलाम से मुतासिर होना तो अपनी जगह बता कितना अच्छा गुलाम मिला है कि मैं जिस नाम से पुकारूं ये उसका नाम, मैं जो खिलाऊं ये वो खाएगा, मैं जो ख्वाहिश करूं ये इसकी ख्वाहिश। वाह यार, मज़ा आ गया, क्या गुलाम मिला यार। गुलाम हो तो ऐसा हो, यूं हो ना। मगर आपने ऐसा नहीं कहा गुलाम हो तो ऐसा हो। आपने इसको क्या लिया कि काश के मैं बंदा ऐसा होता, अल्लाह का ऐसा बंदा होता, अल्लाह ताला की ऐसी इताअत करता, अल्लाह पाक की इस तरह की मेरी बंदगी की कैफियत होती तो क्या बात है। आपकी आजिज़ी थी, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहना ये एक ज़बरदस्त बंदगी है। गुलाम बंदा जो लफ्ज़ कहते हैं तो बंदे का एक मायना गुलाम का भी होता है ना, ये आपके इल्म में होना चाहिए। तो बंदा होता ही वही है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश ना हो, अपनी कोई ख्वाहिश ना हो। जैसे हम मुरीद बनता है तो मुरीद भी क्या बनता है, मुरीद भी गुलाम बन जाता है। एक तरह से मुरीद बिक जाता है। तो मुरीद की अपनी को ख्वाहिश ही नहीं रहती। मुरीद फिर अपने पीर की ख्वाहिश पर चल रहा होता है कि वो उसको रास्ता बता रहा होता है ना, पैरवी कर रहा होता है, वो उसको मुर्शिद कहता है, उसकी रुश्द व हिदायत पर वो अमल कर रहा होता है, वो जो हिदायत देता है उस पर अमल कर रहा होता है। तो ये मतलब मुरीद, जैसे मुरीद के बारे में कहते हैं कि मुरीद ये है कि जैसे कि गस्साल के हाथ में मुर्दा, कि जैसा मतलब कि वो मुर्दे को गुस्ल देने वाला जिस तरह उसको आगे पीछे करता है, ऊपर नीचे करता है, तो मुरीद भी होता रहता है। तो अपनी चीज़ों से बाहर आ जाना, अपनी ख्वाहिशात से बाहर आ जाना, ये होता है। और तो कहते हैं कोई मुझे दो बातें भी सिखा दे तो मैं उसका गुलाम। अब ना शागिर्द जैसे रहे ना मुरीद ऐसे रहे, और हमारी कैफियत ऐसी रही नहीं है। अल्लाह करे कि हमें ऐसी इताअत, ऐसी फर्मा बरदारी मिल जाए इस्लाम और दीन के ताल्लुक से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी के ताल्लुक से।
तो क्या बात है मदीने की। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सच्ची पक्की गुलामी नसीब हो जाए, ऐसी सच्ची पक्की गुलामी नसीब हो जाए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया करो मैं वही करूँगा, जिस चीज़ से रोका रुक जाओ मैं उससे रुक जाऊँगा, जो खाने का इरशाद फरमाया कि ये खाना तुम्हारे लिए जायज़ वह यही मेरे लिए जायज़, जिसका फरमाया ना जायज़ वो मेरे लिए ना जायज़, इससे बचना है तो इससे बचना है, ये करना है तो ये करना है। ये बस ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, सच्ची बात है। खैर अल्लाह ताला की रिजा पर राजी रहे कि जो रब ने मेरे लिए किया मेरे लिए अल्लाह पाक ने दुरुस्त ही किया, और मैं अपने रब के फैसले पर अपने रब की अता पर राजी हूँ, मुतमईन हूँ। कहीं शिकवा कहीं शिकायत कहीं एतराज़ मेरी ज़बान पर आ नहीं सकता। अल्लाह तौफीक दे तो मेरे दिलो दिमाग में भी ना आए, और मैं अपने रब की तमाम अताओं पर, मेरे रब ने मुझे जैसे रखा मैं अपने रब की रिजा पर राजी रहूं, ऐसी मुझे इताअत ऐसी मुझे फर्मा बरदारी नसीब हो जाए। हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बंदे के लिए शान बंदगी ये है कि बंदा हर हाल में अल्लाह पाक से राजी ही रहे। शान बंदगी ये, किसी मामले में भी दिल मेला ना करे, जो कुछ अता किया गया इससे ज्यादा की ख्वाहिश ना करे, इसलिए कि अल्लाह पाक हमसे ज्यादा हमारी भलाई को जानने वाला मेहरबान रब है। वो हमारा, वो हमसे ज्यादा हमारी भलाई को जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, और यह इरशाद अल्लाह पाक का जो मैं इसे बयान करने जा रहा हूं, पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 216 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वाह, तर्जमा कंजुल ईमान। और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे, कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वाह, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वल्लाह, कितना खूबसूरत इरशाद है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यानी इससे इमाम शारानी अलैहि रहमा फरमाते, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने जो कुछ अता फरमाया है, जिस हाल में रखा है, अगर बंदा उसके अलावा कुछ और तलब करे तो वो गोया इस बात का दावा कर रहा है कि वो अल्लाह पाक से बढ़कर इल्म रखने वाला है, और बंदे के जाहिल होने के लिए इतना ही काफी है। ये बड़ी ईमान अफरोज बात है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, और अल्लाह हमारे हक में बेहतर ही फरमाता है। वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो हो तुम्हारे हक में बेहतर। वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और करीब है कोई बात तुम्हें पसंद आए, कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। काश ये बात हमारी समझ में आ जाए और हम इस बात को समझने वाले बन जाएं कि ये कितनी ईमान अफरोज बात है। मैं सिर्फ समझने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक बादशाह बहुत सखी था और उसने ऐलान किया हुआ था, उसका दरिया सखावत जोश में था कि जो मांगोगे मिलेगा, आओ मांगो, जो मांगोगे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा, मुंह मांगी मुराद मिलेगी। अब इस ऐलान का शोरा सुनकर एक किसान चल पड़ा बादशाह के पास कुछ मांगने के लिए। क्या, चलो बादशाह ने बड़ी सखावत का ऐलान किया है, जो मांगोगे मिलेगा, मुंह मांगी पाओगे, जो ख्वाहिश होगी मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। चलते मैं भी ख्वाहिश अपनी रखता हूं बादशाह के आगे, क्या मिलता है। तो किसान था वो, और वो किसान आया। अब किसान की कैफियत ये थी कि ना उसके पास हल था, ना उसके पास बेल था, ना उसके पास कोई दाना वाना जमीन में डालने के लिए पैसे थे, मगर चला था कि चलो यार बादशाह की सखावत है, कुछ मांग कर लाता हूं। इसने बादशाह को आकर कहा, बादशाह मुझे हाथी दे दो। बादशाह इसके हालात से बाखबर था। बादशाह ने कहा कि इसके पास ना हल है, ना खेत जोने के लिए बेल है,
ना अपने खिलाने पिलाने का कुछ है। ये क्या करेगा? हाथी ले जाएगा, हाथी को कहां से खिलाएगा? इसको अपने अपने खाने पीने के इसके मसले हैं। बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने इसे हाथी देने के बजाय चंद एकड़ जमीन और कुछ खेती बाड़ी का सामान उस किसान को दे दिया। अब किसान बाहर निकल के कहता है, बादशाह कहता था बड़ा मतलब कि मांगो जो मांगोगे मिलेगा, मांगा हाथी था, दे बेल दिया, जमीन दे दी, ये सब दे दिया, ये क्या बात हुई? अब आप बताइए कि किसान जो अपने हालात को जानते हुए भी हाथी मांग रहा है, मगर बादशाह को पता था कि इसके बुनियादी तौर पर बेसिक इसकी पोजीशन क्या है और इसके लिए क्या बेहतर है। तो बंदा कहेगा यार किसान नादान है, बंदा यही करेगा किसान नादान है कि बादशाह ने तो जो मांगा था वो नहीं मिला, मगर उसको मिला वही जो इसके हक में बेहतर है। इसी तरह एक और मिसाल भी किताबों में लिखी है। एक शहर में कहत पड़ा था ना, मतलब के खाने पीने के मसाइल थे, बारिशें नहीं होती तो फिर कहत पड़ जाता है, खुशहाली हो जाती है। अब एक शख्स के पास रुपया पैसा तो है मगर खाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाजार में कुछ है ही नहीं, बारिशें नहीं हो रही हैं, कैद साली हो गई है, अनाज है ही नहीं मार्केट के अंदर। इसी दौरान एक कंगाल आदमी को किसी सखी का पता चला कि वो लोगों की मदद करता है। ये उस शख्स के पास जाकर कहने लगा मुझे चंद हजार रुपए दे दो। अब वो सखी को पता था कि ये चंद हजार रुपए मुझसे ले तो लेगा, लेकिन ये बाजार में जाकर करेगा क्या? अनाज तो है नहीं, क्या खाएगा, क्या पिएगा? आधी पैसा लेगा ताकि घर का राशन लेगा, अनाज पानी लेगा, और मार्केट में वो है नहीं। इसने उसको 1000 रुपए देने के बजाय कुछ राशन वगैरह इसको कर दिया। अब ये शख्स राशन लेकर निकला और कहने लगा कि ले, सुना तो था कि जो मांगोगे मिलता है, पैसे दूंगा पैसे दूंगा, पैसे तो दे नहीं, राशन दे दिया। अब कोई बोले कह रही आदमी कैसा नादान है, देने वाले को पता था कि ये जिसको मैं दे रहा हूं इसको जरूरत बुनियादी तौर पर किस चीज की है, जिस चीज की इसको जरूरत है वो उसको मिल रहा है। तो बंदा बाद वक़्त अपने बारे में जो अच्छा समझता है वो उसके हक में बेहतर नहीं होता। अब ये तो आम समझाने के लिए, जैसे हम दुआ करते हैं, ये दोनों बातें दुआ के बाब में लिखी गई हैं। ये दो मैंने आपको मिसालें दी ना, ये दुआ के बाब में लिखी है। उदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूं। हम दुआ मांगते हैं, हमें वो मिल ही नहीं रहा जो मांग रहे हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, इसको याद कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बैठे हुए आशिकाने रसूल, इस आयत करीमा के हिस्से को याद कर ले। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अरे मेरे हक में क्या बेहतर है मेरा रब जानता है, वो मुझे वही देगा जो मेरे हक में बेहतर है। ये इतनी सुकून वाला मामला है, पुरसुकून कर देता है। गरीब, अमीर, बीमार, तंदुरुस्त, सबके लिए इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चीज है। क्योंकि किसी के लिए क्या बेहतर है, किसी के लिए क्या बेहतर है, ये तो अल्लाह पाक जानता है ना, हम तो नहीं जानते। और अल्लाह अपने बंदों के हक में बेहतर फरमाता है। अब अमीरी गरीबी को देख लें, यहां अमीरी गरीबी पर बात होती है तो अब अमीरी गरीबी का मामला देख लें कि अल्लाह पाक ने इस मामले में क्या कुछ करम फरमाया हुआ है। मिसाल के तौर पर सूरह शूरा के अंदर आता है कि और अगर अल्लाह अपने सब बंदों का रिस्क वसी कर देता तो जरूर जमीन में फसाद फैलाते, लेकिन वो अंदाजा से उतारता है जितना चाहे, बेशक वो अपने बंदों से खबरदार है, उन्हें देखता है। कितनी खूबसूरत बात है, इन्नहु बिइबादिही खैरुम बसीर। वल्लाह, अल्लाह क्या, इन्नहु बिइबादिही खैरुम बसीर, बेशक वो अपने बंदों से खबरदार है, उन्हें देखता है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद कुर्तुबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अगरचे बंदों के बेहतर और फायदे के लिए अफ़आल करना अल्लाह ताला पर वाजिब नहीं, इसके बावजूद अल्लाह पाक के अफ़आल और हिकमत और मसलिहतों से खाली नहीं है। अल्लाह पाक अपने बंदे के हाल को जानता है, और अगर इस पर दुनिया का रिज़्क़ वसी कर दिया तो ये वुसअत बंदे के अमाल को फासिद कर देगी। इसलिए इस पर रिस्क तंग कर देने में ही इसकी मसलियत और बेहतरी है। लिहाजा किसी पर रिस्क तंग कर देने में उसकी तौहीन नहीं, और किसी पर रिस्क कुशादा कर देना उसकी फजीलत नहीं। मजीद फरमाते तमाम मामला अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ हैं, वो जो चाहता है करता है, और वो अपने किसी फेल पर जवाब दे नहीं, क्योंकि वो अलल इतलाक मालिक है, अपने बंदों के हक में बेहतर फरमाता है। मैं ईमान अफरोज आपको हदीस सुनाता हूं, ईमान अफरोज हदीस सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, गौर से सुनिए मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लामी भाइयों,
इतनी सुकून कर देती है और इतना बंदे का तवक्कुल बढ़ाती है और अपने रब से मोहब्बत बढ़ाती है। ये रिवायत कि मेरा रब करीम है, मेरा रब रहीम है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। हदीस कुदसी सुनिए, बेशक मेरे बाज मोमिन बंदे ऐसे हैं कि इनके ईमान की भलाई मालदारी में है। अगर मैं इन्हें फकीर कर दूं तो इसकी वजह से इनका ईमान खराब हो जाएगा। बेशक मेरे बाज मोमिन बंदे ऐसे हैं कि इनके ईमान की भलाई फकीरी में है। अगर मैं इन्हें मालदार बना दूं तो इसकी वजह से इनका ईमान खराब हो जाएगा। बेशक मेरे बाज मोमिन बंदे ऐसे हैं कि इनके ईमान की भलाई सेहतमंद रहने में है। अगर मैं इन्हें बीमार कर दूं तो इस बिना पर इनका ईमान खराब हो जाएगा। बेशक मेरे बाज मोमिन बंदे ऐसे हैं कि इनके ईमान की भलाई बीमार रहने में है। अगर मैं इन्हें सेहत अता कर दूं तो इसकी वजह से इनका ईमान खराब हो जाएगा। मैं अपने इल्म से अपने बंदों के मामलात का इंतजाम फरमाता हूं। बेशक मैं अलीम व खबीर हूं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अपने रब की रिजा पर बंदा राजी रहे। कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं बंदे के साथ, मगर ये नहीं जानता कि ये तकलीफ, ये परेशानी मुझे कितनी बड़ी तकलीफ और परेशानी से बचा रही है। मैं आपको एक और हिकायत सुनाता हूँ, ईमान अफरोज हिकायत सुनिए। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक मनकुल है, आपने एक दिन अपने बेटे से फरमाया, तुम्हें जो भी मामला दरपेश हो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, अपने दिल में यही रखो कि वो तुम्हारे हक में बेहतर है। बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान ये बात जरा वजाहत से मुझे समझा दें, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बात मेरे हक में बेहतर ही हो। हजरत सैयद हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, एक बस्ती में अल्लाह पाक के एक नबी तशरीफ फरमा है, आओ इनकी खिदमत में हाजिर हो, वो हमें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझाएंगे। चुनाचे दोनों यानी वालिद और बेटे सफर का सामान लिया और सवारी पर सवार हो गए। जानवर होते थे सवारी के, और इल्म दीन सीखने की मुकद्दस नियत के साथ दोनों ने सफर इख्तियार किया। गर्मी शदीद, सफर लंबा, रास्ते में खाना पीना सब खत्म हो गया। अब दोनों बाप बेटों पर थकावट भी जैसी तैसी, जानवर भी थक गए। अब ये दोनों जानवरों से उतरे और पैदल चलने लगे। चलते चलते काफी दूर जाकर सैयदना हकीम लुकमान अलैहि रहमा को दूर कहीं से कोई धुआं उठता नजर आया। कुछ डारस बंदी की आबादी करीब ही है, मगर साथ ही एक मुश्किल खड़ी हो गई। वो मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये खड़ी हो गई कि कोई नोकीली हड्डी थी, हड्डी वो आपके बेटे के पांव में लग गई और आर पार हो गई, पांव जबरदस्त जख्मी हो गया। अब खून बहाव, जख्मी, भूख, प्यास, थकावट, अब उस पर उन पर बेहोशी तारी हो गई। अब बेटे की हालत देखकर हजरत की आंखों से भी आंसू जारी हो गए कि ये बेटा भी बड़ा तकलीफ में आ गया। आपने बड़ी मुश्किल से वो हड्डी निकाली, पट्टी की, कुछ इफाका हुआ, बेटे को होश आया। बेटे नर्स के, अब्बा जान हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, शदीद गर्मी, पानी खत्म हो चुका, इस हालत में मुझे चोट भी लग गई, न हम आगे चलने की जैसे न पीछे जाने जैसे, अब कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। अब्बा जान अब ये सब कुछ मेरे लिए बेहतर कैसे हो सकता है, ये बताइए। अभी ये सब कुछ मेरे लिए कैसे बेहतर हो सकता है कि जो कुछ हो रहा है। हजरत सैयद हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ये जो मुसीबत हमें पहुंची है, हो सकता है इसके जरिए को बहुत बड़ी हमसे मुसीबत टल रही हो। अभी ये दोनों बाप बेटों के दरमियान बातें चल ही रही थी कि हकीम लुकमान अलैहि रहमा को दूर से कोई शख्स आता दिखाई दिया। अब कुछ मुतमईन हुए, मगर जल्दी वो नजरों से उछल हो गया। फिर आपको एक आवाज सुनाई दी, अंता लुकमान, क्या तुम लुकमान हो? क्या जी हां मैं लुकमान हूं। पूछा हकीम लुकमान? क्या लोग तो ऐसा ही कहते हैं। उससे फिर पूछा तुम्हारे बेटे ने क्या कहा है? हकीम लुकमान ने पूछा आप कौन है और सामने क्यों नहीं आ रहे? आवाज आई, मैं जिब्राइल हूं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मैं सिर्फ नबियों और फरिश्तों को दिखाई देता हूं। क्या अगर आप जिब्राइल हैं तब तो आप हमारे हाल से वाकिफ होंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे एक शहर पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजा था।
जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि आप दोनों भी उस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाचे मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह इन दोनों को इस शहर में दाखिल होने से रोक दे। मेरी दुआ कबूल हुई और आपका बेटा तकलीफ में मुब्तला हो गया। अगर ऐसा ना होता तो आप शहर में दाखिल हो जाते तो आप भी शहर वालों के साथ अजाब में मुब्तला कर दिए जाते। अल्लाह 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 अल्लाह, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अपने रब की रिजा पर बंदा राजी रहे। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते सुखनू में चुल्ले पावा। इतनी ईमान अफरोज हिकायत है, कितनी ईमान अफरोज बातें हैं, कितना ईमान अफरोज। ये मैं कहता ये क्या यार कैफियत। अल्लाह जिससे अता कर दे कि मैं अपने रब की रिजा पर राजी रहूं, मैं अपने रब की रिजा पर राजी रहूं। मेरे मतलब मैं जिस हालत में भी हूं, मेरा रब मुझे देखता है, मेरा रब मुझे जानता है। वो अलीम है, वो खबीर है। उसकी शान है अलीम बिज़ात सुदूर, दिलों में आने वाले ख्यालात को भी वो जानता है। फिर वो करीम है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो सुबहान है। माओ से बढ़कर अपने बंदे पर रहम करने वाला है। वो जानता है अपने बंदे की तकलीफ को, अपने बंदे के दुख को, अपने बंदे की परेशानी को, उसकी गुर्बत को, उसकी तंगदस्ती को, उसकी बीमारी को, उसकी परेशानी को, उसके कर्जों को, उसके घर में बीमारियों को, औलाद की तकलीफ, बीवी की तकलीफ, शौहर की तकलीफ, माँ बाप के ताल्लुक से, आस पड़ोस के ताल्लुक से, कर्जों के ताल्लुक से, तंगदस्ती के ताल्लुक से, अस्पतालों में बीमार है, घर में बीमार, वो जानता है। वो अपने बंदों की कैफियत को जानता है, अपने बंदों के हालात को जानता है। मगर वो जो कुछ करता है अपने बंदे के लिए अच्छा ही करता है, बेहतर ही करता है। ना जाने किस, जब तकलीफ के पीछे ना जाने कौन सी राहत, कौन सी परेशानी से निजात, फिर सवाब का ढेर। अल्लाह सबर अता करे। बंदा अपने रब पर बस भरोसा करे, उस पर तवक्कुल करे और अपने रब से मोहब्बत करे कि मेरा रब मेरे हक में बेहतर ही फरमाएगा। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जब गए नेकी की दावत देने के लिए, तो फिरौन ने पूछा, ए मूसा तुम दोनों का रब कौन है? फिरौन पूछता है, तुम दोनों का रब कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी खास शक्ल और सूरत दी, फिर राह दिखाई। ये सूरत तोहा के अंदर बयान आया है। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की को जो वजाहत फरमाई, इसके मुताबिक इसका मतलब यह कि रब वो है जिसने हर चीज को एक खास मकसद के तहत मखसूस सलाहियत पर पैदा फरमाया, फिर हर चीज को उसके काम के मुताबिक सूरत भी अता फरमाई, फिर हर चीज को उसकी सलाहियत और काम के मुताबिक असबाब भी अता फरमाए, और साथ ही साथ उन असबाब को इस्तेमाल में कैसे लाना है इसकी हिदायत भी अता फरमा दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। आंख अता की ये देखती है, कान अता किए सुनते हैं। कान देखने का काम नहीं करते, आंख सुनने का काम नहीं करती। हर चीज को अल्लाह ताला ने अपने मतलब अपनी रहमत से उसको बनाया है, उसको कायम किया है, उसकी शक्ल और सूरत उसके हिसाब से अल्लाह ने बनाई है। फिर कमाल ये है कि हर चीज का खास मकसद है और एक खास काम है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा नहर के करीब से गुजर रहे थे। आपने देखा कि बच्चे नहर में नहा रहे हैं, इनके साथ एक नाबीना बच्चा भी था। नहर में नहा रहे, इनके साथ नाबीना बच्चा भी था, ब्लाइंड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके हाल पर रहम आया। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इसको भी आंखें अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाया, उस बच्चे को आंखें अता फरमा दी गई। जब उसने आंखें खोली और बच्चों को देखा तो एक बच्चे को पकड़कर पानी में इस कदर गोते दिए कि वो मर गया। फिर दूसरे को पकड़ा, उससे भी गोते देकर कत्ल कर दिया। ये मंजर देखकर ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और दुआ की, या अल्लाह पाक तू अपनी मखलूक को बेहतर जानने वाला है, इससे पहली हालत पर ही लौटा दे। ये अल्लाह पाक बस हमें ईमान को कामिल करने वाली सोच और समझ अता कर दे कि हम अपने रब की रिजा पर राजी रहे।
अल्लाह अपने बंदों के हक में बेहतर फरमाता है। वो अपने बंदे को जिस हाल में रखता है, बस अल्लाह पाक हमें उस हाल में अपने रब से राजी रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी खुशखबरी है उसके लिए जिसको इस्लाम की हिदायत दी गई, कदरे किफायत रिज़्क़ दिया गया और वो उस पर राजी है। एक हदीस पाक में जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत के एक गुरोह को पर अता फरमाएगा, पर अता फरमाएगा, जिनके जरिए वो अपनी कब्रों से उड़कर जन्नत में चले जाएंगे और वहां जैसे चाहेंगे लुत्फ अंदोज होंगे। फरिश्ते इनसे पूछेंगे, क्या तुम हिसाब दे चुके हो? वो कहेंगे, हमने हिसाब नहीं दिया। फरिश्ते फिर पूछेंगे, क्या तुम पुल सिरात से गुजर चुके? वो जवाब देंगे, हमने पुल सिरात नहीं देखा। फिर फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुमने जहन्नम को देखा? वो कहेंगे, हमने किसी चीज को नहीं देखा। तो फरिश्ते इनसे कहेंगे, तुम किसकी उम्मत में से हो? वो खुशबख्त जन्नती कहेंगे, हम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे, हम तुम्हें अल्लाह पाक की कसम देते हैं, बताओ दुनिया में तुम्हारे क्या अमाल थे? वो जवाब देंगे, हमारी दो आदतें थी जिनकी वजह से हम पर अल्लाह पाक ने लुत्फ़ करम फरमाया और इस मर्तबे तक पहुंचाया। नंबर एक, हम तन्हाई में भी अल्लाह पाक की नाफरमानी से हया करते थे, और दूसरी, हम अल्लाह पाक की अता करदा थोड़े रिस्क पर राजी रहते थे। कितनी दोनों अहम तरीन बातें कि हम तन्हाई में भी अल्लाह पाक से हया करते थे, उसकी नाफरमानी नहीं करते थे। और आज हम तन्हाइयां ढूंढते हैं उस रब की नाफरमानी करने के लिए। यानी पहले के लोग लोगों में इबादत इस तरह करते थे, कोई देख ना ले, रियाकारी ना हो जाए। कुछ इबादतें इस तरह की भी होती हैं, नमाज बाजमात का मामला जुदा होता है दीगर का, मगर नेक लोग लोगों में इबादत के ताल्लुक से ये एहतियात करते थे, सोचते थे यार पता ना चल जाए, कोई देख ना ले, तो उनकी तन्हाई की इबादतें वो कहां के कहां पहुंच जाती थी। और यहां हमारा हाल है कि जब लोग देख रहे होते हैं तो हमें इबादत और नेकी करने का जज्बा बढ़ जाता है, और जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी पर कमर बांध लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारा बनेगा क्या? वो बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत, कर भी दे मुझको अब नेक सीरत, जाहिर अच्छा है बातिन बुरा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी। चुपके लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, तेरे आगे या खुदा जुर्म का इजहार है। बंदाए बदकार हूँ, बेहद जलील व खार हूँ, मैं बंदाए बदकार हूँ, बेहद जलील व खार हूँ। मगफिरत फरमा इलाही, तू खुदा गफ्फार है। एक काश अल्लाह की ऐसी रहमत हमें नसीब हो जाए कि हम लोगों में भी हों या तन्हाई में भी हों, गुनाहों से बचने की आदत हो जाए, गुनाहों से बचने की। जिस खूबसूरत दो आदतों ने इन्हें इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचा, सो एक आदत ये थी कि कहते हैं कि हम तन्हाई में भी अल्लाह पाक की नाफरमानी से हया करते थे, और दूसरी बात, हम अल्लाह पाक के अता करदा थोड़े रिज़्क़ पर राजी रहते थे। अल्लाह हम सबको अपनी रिजा और अपनी रिजा अता फरमाए। कितनी बड़ी सआदत है हिसाब किताब का ना होना, यूं बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाना। अल्लाह अल्लाह, बड़ा नसीब वाला होगा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला बिगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला दे दे। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए। रिवायतें मिलती हैं कि किन किन अमाल को करने से बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिलता है, उनको हम खास तौर पर पढ़े, अल्लाह तौफीक दे। हम रिवायतों को खास तौर पर पढ़े कि जिसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये इरशाद फरमाया कि ये वो अमाल है जिसे करने वाले को अल्लाह ताला बिगैर हिसाब किताब के जन्नत दे देता है। ये पूरा मजमून है, पूरा मौजू है कि किस किस को बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिलेगा। अगर हिसाब किताब हो गया हम तो मर जाएंगे, हम देंगे क्या हिसाब? हिसाब देने जैसा है ही क्या? गुनाहों से ले थोड़ा हुआ ना पाया हमारे, हम ना आंखें ठिकाने पर, ना कान ठिकाने पर, ना हाथ पांव बचे हुए, ना दिलो दिमाग का कोई हाल है। बुरा हाल है हमारा, बुरा हाल है हमारा। हम क्या हिसाब देंगे? अल्लाह हमें बेहिसाब बख्श दे, तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म।
देता हूं तुझको वास्ता शाहे हिजाज का। अल्लाह में बेहिसाब बख्श दे, बेहिसाब बख्श दे, बेपूछ लजाए को लजा। सदका प्यारे की हया, सदका प्यारे की हया का के नाले मुझसे हिसाब। सदका प्यारे की हया का के नाले मुझसे हिसाब। बख्श 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 बेपूछे लजाए को लजाना क्या है। ए मौला बस हमारे हाल पर रहम कर, हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला दे दे। आमीन। काश हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए और हम अपने रब की रिजा पर राजी रहने वाले बन जाएं। यकीनन सबसे बढ़कर जो नेमत है वो रब की रिजा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक अहले जन्नत से फरमाएगा, ए जन्नतियों क्या तुम राजी हो गए? ये जन्नत अर्ज करेंगे, बोला क्यों राजी ना होंगे? तूने हमें वो नेमतें दी है जो किसी को ना दी। अल्लाह पाक फरमाएगा, मैं तुमको इन सब से आला नेमत दूंगा। अहले जन्नत अर्ज करेंगे, मौला इनसे अफजल क्या चीज हो सकती है? अल्लाह पाक फरमाएगा, मैं तुमसे राजी रहूंगा, कभी नाराज ना होऊंगा। हाय हाय हाय। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रिजा का मिलना आखिरत के इनामात में सबसे बड़ा इनाम है। और ये इनाम मिलता कैसे है? इमाम गजाली फरमाते, ये आखिरत का सबसे बड़ा इनाम इसी सूरत में मिलता है कि बंदा दुनिया में अल्लाह पाक से राजी रहे। एक मरतबा बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, ए अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह पाक से ऐसा अमल मालूम कीजिए कि जब हम वो अमल करें तो अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे करीम की बारगाह में बनी इसराइल का मुद्दा पेश किया। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, बनी इसराइल से फरमा दे वो मुझसे राजी रहे, मैं इनसे राजी हो जाऊंगा। शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द फरमाते थे, मुझे ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह पाक मुझसे राजी है या नहीं। पूछा गया वो कैसे? फरमाया, जब मैं रब से राजी होता हूं तो वो भी मुझसे राजी होता है। कहते हैं किसी गांव में कोई नेक बुजुर्ग रहा करते थे, सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे, उनसे दुआएं करवाया करते थे। उस गांव के करीब से एक दरिया गुजरता था। एक मर्तबा यूं हुआ कि दरिया का बंद टूट गया, पानी ने गांव का रुख किया। लोग बहुत परेशान हुए, रोते हुए नेक बुजुर्ग के पास हाजिर हुए कि दुआ कीजिए। उन्होंने फरमाया, जाओ सब लोग फावड़े और दीगर औजार ले आओ। अब सब लोग जल्दी से फावड़े और दीगर औजार लेकर आ गए। वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने भी फावड़ा उठा लिया और सब लोगों को लेकर दरिया तक पहुंचे। लोग समझ रहे थे कि दरिया के किनारे पर पहुंचकर बंद बनाया जाएगा ताकि ऐसा रास्ता बना दिया जाए कि पानी अंदर ना आ सके। और वो बुजुर्ग का जब अमल देखा तो वो मुख्तलिफ था कि उन्होंने तो फावड़े लिए और बंद जो बचा कुचा था वो तोड़ना शुरू कर दिया। अब लोग परेशान, डर गए, खौफजदा हो गए कि ये क्या हो रहा है, और खौफजदा होकर अपने घरों की तरफ चले गए, छतों पर चढ़ गए कि अब तो ये तो बचा कुचा बंद है हजरत, तो वो भी तोड़ रहे हैं, अब तो सैलाब बिल्कुल तेजी के साथ आएगा और हमें बहा कर ले जाएगा। सारे घरों की छतों पर निकल गए और वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद वो अल्लाह के नेक बंदे अपने कंधे पर फावड़ा रखकर वापस आ रहे थे। लोग बड़े हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या हुआ, क्या? जल्दी जल्दी हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत क्या हुआ? हम तो डर गए थे कि ये तो बच्चा कुचा जो बंद था वो भी आप तोड़ रहे थे, अब तो पानी ने सैलाब ने तो आना था और हमें तो बहा कर ले जाना था, ये सब हुआ कैसे? अब हजरत का जवाब सुनिए। हजरत फरमाते हैं, मैं बच्चा कुचा जब बंद तोड़ रहा था तो गैब से आवाज है, बंदे क्यों तोड़ता है? मैंने अर्ज किया, यकीनन ये बंद अल्लाह पाक की मशीयत ही से टूटा है, लिहाजा जब अल्लाह पाक की मशीयत यही है कि दरिया का पानी गांव की तरफ चला जाए तो मैं इस पर राजी हूं और पानी का रास्ता खोल रहा हूं। आवाज आई है, बंदे जब तू हमारी मर्जी पर राजी है तो जा, हम तेरी मर्जी को पूरा करते हैं। बस इसी सबब से सैलाब रुक गया। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह पाक हमें ये सादत अता कर दे कि हम अपने रब से जिस हाल में रब रखे वो राजी रखे, हम राजी रहे। मौला बस हम राजी रहे। ये नेमत, ये सादत, ये करम तू ही हम पर फरमा दे, हम पर ऐसी निगाह रहमत फरमा दे, हमारे दिलो दिमाग में कोई ऐसी बातें आए ना।
मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह पाक की रिजा में राजी रहने के दो तरीके इरशाद फरमाए। आप फरमाते जो शख्स अल्लाह पाक की रिजा में राजी रहना चाहता है उसे चाहिए कि मौत को हमेशा याद रखे, क्योंकि मौत की याद दुनियावी मुसीबतों को आसान बना देती है। और दूसरी बात, जिस बात पर दिल में शिकवा आए बंदे को चाहिए कि इस बात पर शिकवा करने के बजाय अल्लाह पाक से दुआ करे। मसलन किसी पर गुर्बत आ गई या कोई बीमार हो गया, अब इसके दिल में वसवसे आते हैं तो उसे चाहिए कि गुर्बत या बीमारी का शिकवा ना करे, बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, या अल्लाह पाक मुझसे गुर्बत दूर फरमा दे, या अल्लाह पाक मुझे इस मर्ज से शिफा अता फरमा दे। यूं अपने दिल को शिकवा शिकायत के बजाय दुआ में मशगूल रखे। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह करीम दिल हल्का हो जाएगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो रब्बे करीम की रिजा में राजी रहने की तौफीक भी नसीब हो जाएगी। ये मेरे पीर, मेरे मुर्शिद गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक दो इरशाद बयान किए। तो हैं परेशानियां, हैं मुसीबतें, हैं आजमाइशें, लेकिन हम अपने रब से दुआ करें। इम्तिहान के कहाँ काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है। वो करम करने वाला है, आसानी पैदा करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें आफियत दे, सलामती दे, अपनी रिजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो मुकद्दर में परेशानियां, मुसीबतें या जो भी आजमाइशें, अल्लाह पाक हमें उसको सब्र अता करे और उस सब्र पर अल्लाह पाक हमें अजर अता फरमाए और हम मरते दम तक अपने रब की रिजा पर राजी रहें, राजी रहें, राजी रहें। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल हैं। आप फरमाते एक दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए अबू सईद, 3 चीजों का जो इकरार करे वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 चीजें कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1 जो अल्लाह पाक के रब होने, नंबर 2 इस्लाम के दीन होने, और नंबर 3 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो जाए, जन्नत में दाखिल होगा। एक रिवायत के अल्फाज ये है, यानी जो बंदा अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो जाए, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह आपका मेरा ईमान सलामत रखे और हम इन नेमतों को बस पाते रहे, इन नेमतों में इजाफा होता रहे। अल्लाह ज़वाल नेमत से भी हमें बचाए।